आईपीएल तो हर साल कमाल करता है, बट इस साल एक अलग टाइप का कमाल हुआ है। इस साल जो बड़े स्कोर्स हमने देखने को मिले हैं वो कभी और नहीं हुए। 8 स्कोर्स हो चुके हैं जो 250 प्लस हैं। हाईएस्ट एवर स्कोर आज तक की हिस्ट्री के, टॉप 3, टॉप 4, हाईएस्ट एवर चेज, ये सारे रिकॉर्ड्स इसी आईपीएल में टूटे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस सो फार। इस आईपीएल में बैट्समैन पागल हो चुके हैं। बट आज जरा ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या रीजंस हैं, किस वजह से ये स्कोर्स इतने हाई बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि एक साल में कुछ बहुत चेंज हो गया हो, बट आई वुड लाइक टू एनालाइज 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिस वजह से इस आईपीएल में बहुत ज्यादा स्कोर्स बन रहे हैं। दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय stake.com। stake.com दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ बहुत सारे अमेजिंग कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, स्पेशली आईपीएल के कॉन्टेस्ट। आप जा सकते हैं और यहाँ बहुत सारे इनाम पा सकते हैं। वन कॉन्टेस्ट दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज कि जैसे दिल्ली और बॉम्बे का मैच चल रहा है, आपने कॉन्टेस्ट में बोला जी दिल्ली ये मैच जीतेगी, बट दिल्ली ये मैच हार जाती है, तो नॉर्मली तो आप ये कॉन्टेस्ट से बाहर हैं, आप हार गए हैं इस कॉन्टेस्ट में। बट बाई चांस अगर दिल्ली ने पहले 4 ओवर में एक छक्का मार दिया है तो आप नहीं हारेंगे ये कॉन्टेस्ट। तो इस वाले कॉन्टेस्ट को चेकआउट करिए, इसमें जीत ही जीत है। चेक इट आउट, stake.com। वेल, नंबर 1 फैक्टर है पिचेस। इस साल पिचेस को बहुत फ्लैट बनाया जा रहा है और जो ट्रेडिशनली चैलेंजिंग पिचेस भी थी, आप चेपॉक लगा लीजिए या इवन दिल्ली लगा लीजिए या ईडन गार्डन लगा लीजिए, जहां बॉल थोड़ी सी तंग कर सकती है बैट्समैन को, इधर फ्रॉम अ स्विंग पर्सपेक्टिव और स्पिन पर्सपेक्टिव, वो पूरा निगेट कर दिया गया है। अब ये क्यों हुआ है? आई गेस मेन रीजन इसका यही है कि ऑडियंस चाहती है कि छक्के चौके ऐसे बड़े स्कोर्स देखा जाए और मे बी बीसीसीआई इज फॉलोइंग दैट। बट द फैक्ट इज कि पिचेस बिल्कुल ही फ्लैट हो गई हैं। बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो गई हैं कि बॉल को थ्रू द लाइन मार दें, और इस वजह से दिस इज द नंबर 1 फैक्टर कि स्कोर्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं। नंबर 2 रीजन ये है कि कुछ ग्राउंड्स बहुत ही छोटे हैं और छोटे कंसिस्टेंटली करते जा रहे हैं या होते जा रहे हैं। देयर आर सर्कमस्टांसेस जहां 60 मीटर से कम छक्के की बाउंड्रीज हैं, विच मीन्स कि अगर एक बैट्समैन के माइंडसेट में हो जाए कि मेरी मिस हिट भी छक्का क्रॉस कर जाएगी, एक बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी, तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल है। उस दिन मैं कोई इंटरव्यू सुन रहा था जहां एक प्लेयर बोल रहे थे दिल्ली कैपिटल्स के कि मैं अपना कोर और अपनी बैक और अपनी शोल्डर की ट्रेन करता हूं कि वैसे नॉर्मली तो मैं छक्का मार ही दूंगा, लेकिन अगर मिस हिट भी हो तो वो छक्के के ऊपर क्रॉस कर जाए। तो छोटी बाउंड्रीज होना इज रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 3 इज डेफिनेटली बेटर यूजेज ऑफ इम्पैक्ट सब। इम्पैक्ट सब का रूल लास्ट ईयर आया था और बहुत सारी टीम्स अनश्योर थी कि ये कैसे यूज किया जाए। नाउ इस साल बहुत टीम्स ने बहुत अच्छे से यूज किया है। इनफैक्ट लाइक इफ यू लुक एट मुंबई इंडियंस, तो सूर्य कुमार यादव तो स्टार्टिंग 11 में भी नहीं होते, वो इम्पैक्ट सब की तरह आते हैं। इससे क्या हो रहा है कि एक बैट्समैन, अगर आप अच्छा नहीं खेल रहे तो आपको एक बैट्समैन एक्स्ट्रा मिल गया, अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो आपको बैट्समैन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो टीम्स जो पहले बैटिंग कर रही हैं उनको एक थोड़ा सा कंफर्ट मिल रहा है कि आखिरी के जो 4-5 ओवर हैं उसमें हम एक हिटर ले आएंगे अगर हमारी बैटिंग फायर नहीं कर रही, तो वो खुले दिल से खेल रहे हैं और उससे बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। एक एक्स्ट्रा बैट्समैन मिल रहा है उस टाइम पे जब हिटिंग का मौका है, एंड आई थिंक दैट्स डेफिनेटली रीजन नंबर 3 कि स्कोर्स हाई क्यों हो रहे हैं। रीजन नंबर 4 है कि बॉल स्विंग नहीं कर रही। ये दीपक चहर ने एक इंटरव्यू में बोला कि ये वाली जो वाइट बॉल है वो समहाउ उतनी स्विंग नहीं कर रही जो पिछले सीजन्स में कर रही थी। नाउ आई डोंट नो ये जान के कुछ बॉल्स चेंज करी गई हैं या बाई चांस ऐसा बैच बना है या क्या सिचुएशन है, बट डेफिनेटली आप देखो तो जो ट्रेडिशनल स्विंग बॉलर्स हैं, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, उन लोगों से भी बॉल ज़्यादा स्विंग नहीं हो रही। और अगर आप उनसे स्विंग हटा लेंगे तो वो एक नॉर्मल 130-135 के बॉलर्स हैं जो मार खाएंगे। तो बॉल का स्विंग नहीं होना और बॉलर्स को सिर्फ 6 बॉल्स मिल रही हैं टू पिक अप फ्रॉम, वो एक और रीज़न है कि बैट्समैन को एक अपर हैंड मिल रहा है और वो मार सकते हैं बॉलर्स को। और 5वां और प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज क्लियर माइंडसेट। बहुत सारे बैट्समैन को ये एक क्लियर मैंडेट दिया गया है कि आप जाइए और अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करिए। सोचने की कोई बात नहीं है, बैटिंग टीम में लाइनअप में बैट्समैन है नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप पैट कमिंस का इंटरव्यू सुने जब वो बोलते हैं कि देखिए हमारे 6 बैट्समैन हैं, हमने इनको बिल्कुल क्लियरली बोला है कि जाइए और मारिए। येस, देयर विल बी डेज वेयर वी विल लुक लाइक जोकर्स, जहां हम 80 फॉर ऑल आउट हो जाएं या 100 फॉर 6 हो जाएं, लेकिन अगर इफ इट पेज ऑफ तो वी विल बी स्कोरिंग 250 एवरी टाइम। सो एक क्लियर माइंडसेट बन गया बैट्समैन का, एक लाइसेंस टू किल मिल गया है टीम मैनेजमेंट से, और उसके वजह से स्कोर्स बहुत हाई बन रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि कोई और रीज़न है जो मैंने मिस किया या कोई और रीज़न है जो आपको लगता है ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है?
मुझे तो अभी भी ये लगता है कि कुछ मैचेस बचे हैं, 4 से 5 मैच हर टीम ने खेलने हैं। आई थिंक एक 300 जरूर आएगा, मतलब आ गया तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन बॉलर्स की क्या हालत होने वाली है, आई थिंक थोड़ा सा एक बीसीसीआई को रिकंसिडर करना चाहिए कि यार बैट वर्सेस बॉल भी हो जाए, बैट वर्सेस बैट की गेम रह गई है अब तो। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। चाओ। दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय stake.com। stake.com दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ पे बहुत अमेजिंग पार्टनरशिप्स हैं स्टेक की। ये फार्मूला 1 की एक टीम रन करते हैं, यूएफसी के पार्टनर हैं, एवर्टन फुटबॉल क्लब के पार्टनर हैं, हमारे रफ्तार इनके एम्बेसडर हैं, ग्लोबली और भी बहुत बड़े बड़े एम्बेसडर्स हैं। आप डेफिनेटली stake.com को चेकआउट करिए। यहाँ पे बहुत सारे आईपीएल के कॉन्टेस्ट चल रहे हैं। यू कैन प्ले एंड विन अ लॉट। Follow me on Instagram and subscribe to my YouTube channel. Disclaimer. Please note that promotion of website in our videos is specifically targeted towards countries where is it legal. Visitors must be 18 of age to proceed.